दोस्तों, महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज के कथा प्रसंग में मैं आप सभी लोगों को बतलाऊंगा कि दुर्योधन के चले जाने पर किस प्रकार धृतराष्ट्र ने सभा में गांधारी को बुलाया और गांधारी ने कैसे अपनी कड़वी लेकिन सच्ची बातें कहकर धृतराष्ट्र को ही दोषी ठहराते हुए एक बार फिर सभा में दुर्योधन को बुलाकर समझाने का प्रयास किया। लेकिन एक बार फिर दुर्योधन ने माता गांधारी के बातों को कोई महत्व नहीं दिया और क्रोधित होकर सभा को छोड़कर चला गया। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय श्री कृष्ण की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, भैया तुम परम बुद्धिमती गांधारी के पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ। अब वही दुरात्मा दुर्योधन को समझाएगी। तब विदुर जी दीर्घदर्शिनी गांधारी को सभा में ले आए। उससे धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी तुम्हारा यह पुत्र मेरी बात नहीं मानता। इसने अशिष्ट पुरुषों के समान सब मर्यादा छोड़ दी। देखो, वह हितैषियों की बात न मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियों के सहित सभा से चला गया है। पति की यह बात सुनकर यशस्विनी गांधारी ने कहा, राजन आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसीलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी जान पड़ते हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहें। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चुंगल में फंसा रखा है। अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर दे दी। उसी का फल आप भोग रहे हैं। इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन को फिर सभा में लिवा लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह सर्प के समान फुफकार भर रही थी। इस समय माता क्या कहती है, यह सुनने के लिए फिर राजसभा में दुर्योधन आ गया। तब गांधारी ने दुर्योधन को डांट कर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा, बेटा दुर्योधन मेरी यह बात सुनो। यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया, यह भी बड़ा अपराध हुआ है। अब संधि करके तुम इसका मार्जन कर दो। तुम जो पांडवों का भाग भी हड़पना चाहते हो, वैसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है। अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई भी नहीं जीत सकता, इसीलिए तुम श्री कृष्ण की शरण ले लो। यदि वे प्रसन्न रहेंगे तो दोनों पक्षों का ही हित होगा। माता के कहे हुए इन नीति युक्त वाक्यों पर दुर्योधन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बड़े क्रोध से सभा को छोड़कर अपने दुष्ट बुद्धि मंत्रियों के पास चला आया। जय श्री कृष्ण।